ज्ञान घटे नर मूढ़ संगत, ज्ञान घटे नर मूढ़ संगत, बुद्धि घटे चित विषय भरमाए, तेज घटे पर नारिक संगत, तेज घटे पर नारिक संगत, विवेक घटे बहु भोजन खाए, प्रेम घटे नित ही कुछ मांगत, मान घटे पर नित गृह जाए, दयाल कहे सुनु रे मन मूरख, दयाल कहे सुनु रे मन मूरख, पाप घटे हरि के गुण गाए, दयाल कहे सुनु रे मन मूरख, पाप घटे हरि के गुण गाए, कोई तन दुखी तो कोई मन दुखी, कोई धन बिन रहत उदास, और थोड़े थोड़े सब दुखी, और सुखी राम के दास। कल के कथा में माता पार्वती बाबा भोले बाबा का विवाह हुआ, विवाह संपन्न हुआ। सारे हित मित्र नाथ रिश्तेदार अपने अपने घर गए। हिमांचल महाराज भी सबको विदा कर दिए, भोले बाबा भी विदा कर दिए। और भोले बाबा विदा न करते तो करते क्या, कैलाश पर्वत पर किसी के रहने के लिए घर थोड़ी बनवाए थे, इसलिए सबको विदा कर दिए। अब माता को भोले बाबा लेकर के कैलाश पर्वत आए। यहाँ माता पिता आनंद पूर्वक जो है भोग विलास के साथ जीवन अपना व्यतीत किए जो है। फलस्वरूप कार्तिकेय भगवान का जन्म हुआ। कार्तिकेय भगवान के द्वारा तारक असुर का वध किया गया। और इसी बीच में जब माता विवाह के भाग दौड़ थकान से थोड़ा सा अस्थिर भई तो भोले बाबा के पास जाकर के बैठी। अब भोले बाबा अपने बाएं भाग में बाएं बगल स्थान दिए बैठने के लिए। और माता को पूर्व जन्म की बात याद आई तो कही प्रभु यद्यपि पहले जैसा मोह नहीं है, ज्ञान नहीं है, फिर भी जिस प्रभु श्री राम को देख करके मेरे मन में भ्रम हुआ था उनकी कथा कह दीजिए। कैसे उनका जन्म क्यों प्रकट होते हैं, क्यों आते हैं, कैसे जन्म लेते हैं, क्या क्या लीला करते हैं, कैसे उनका विवाह भया, कैसे जो है उनका वनवास भया, कैसे असुरों का संहार किए, कैसे नारी का अपहरण हुआ, फिर कैसे वापस आए। और कहीं प्रभु जो मैं पूछा उसको तो बताइएगा भी, अगर कुछ पूछने में भूल गया हो, न पूछ पाई हो तो वह भी बता दीजिएगा। याज्ञवल्क्य जी भरद्वाज जी से कहते हैं, हे भरद्वाज जी, मैंने इसी बहाने शिव जी की कथा को कह करके प्रभु श्री राम की कथा में प्रभु श्री राम के चरणों में आपका कैसा प्रीत है इसको देख लिया, आपकी प्रीति है, इसलिए आगे की कथा सुनिए। अरे सुन शुभ कथा भवान रामचरित मानस विमल, कहा भुषुंडी बखान, सुना बिहग नायक गरुड़। भोले बाबा कहते हैं माता भवानी से, हे देवी, इस प्रकार से रामचरितमानस की कथा जो है कागभुषुंड गरुड़ जी से कहते हैं। और सो संवाद उदार जय विधि भाई आगे कहा, और सुनहु राम अवतार चरित परम सुंदर अनग। जिस प्रकार से कागभुषुंडी और गरुड़ के बीच में संवाद हुआ उसी कथा को आगे कहेंगे। और सुनहु राम अवतार, राघव सरकार के अवतार लेने का, प्रकट लेने का कारण सुनिए। और यह कारण परम सुंदर अनघ, यानी पाप को नष्ट करने वाला है। कितना भी अघ हो तो उसको अनघ कर देता है। फिर भोले बाबा कहते हैं, अरे सुनु गिरजा हरी
चरित सुहाए और विपुल विशद निगमागम गाए। हे देवी, राघवेंद्र सरकार की कथा और गुणगान जो है अनेकों वेद पुराण धर्म शास्त्रों में वर्णन किया गया है, फिर भी अरे हरि अवतार हे तुझे ही होई और इदम इत्य कही जाय न कोई। फिर भी सारे वेद पुराण भरे हुए हैं उनके गुणगान से कि कैसे कैसे क्यों प्रभु का अवतार होता है रघुरैया का। फिर भी यह कोई नहीं कह सकता कि इसी कारण से उनका अवतार होता है। फिर भी जैसा ऋषि मुनि वेद पुराण कहे हैं, मैं उसी में से अपने मन के अनुसार कहता हूँ। जैसा मुझे समझ पड़ा, राघव सरकार के जन्म की कथा कारण जो है, अरे जब जब होई धर्म कई हानि और बाढ़ी असुर महाअभिमानी, करही अनीति जाय नहीं बरनी और सीधहि विप्र ढेर सुन धरनी। जब जब इस मृत्युलोक पर अधर्म बढ़ता है, धर्म के न मानने वाले, धर्म को नष्ट करने वाले असुरों का प्रभाव बढ़ता है और वह नाना प्रकार की अनीति करते हैं, अत्याचार करते हैं। गौ माता, धरती माता, ब्राह्मण, देवता सबको नाना प्रकार के कष्ट देते हैं। तब राघव सरकार जो है अनेक अनेक प्रकार का रूप धारण करके, स्वरूप धारण करके इस मृत्युलोक पर आते हैं। निज इच्छा निर्मित तनु माया गुण गोपाल, अपनी इच्छा से जैसा चाहते हैं वैसा स्वरूप धारण कर लेते हैं। कभी बाराह का स्वरूप धारण करते हैं, कभी नरसिंह का, कभी शुक्र का, कभी कूर्म का, कभी मत्स्य का, कभी परशुराम का, कभी राम का, कभी घनश्याम का, कभी अभी इसी कलयुग में कल्कि का अवतार होगा, हमारे संभर में होगा। तो नाना प्रकार का स्वरूप धारण करते हैं और कृपा निधि जो है राघवेंद्र सरकार, हरहि कृपा निधि सज्जन पीरा, संतों के साधुओं के दुखों को दूर करते हैं। इस प्रकार से असुरों का विनाश करके धर्म की स्थापना करते हैं। गौ माता, धरती माता, ब्राह्मण देवता, अन्य देवता और साधु सज्जन सबकी रक्षा करते हैं। कहते हैं भोले बाबा की हे देवी, राघव सरकार के जन्म के अनेक कारण है। राम जन्म कर हेतु अनेका, परम विचित्र एक देव का। एक दो का अनेक कारण है और हर कारण एक दूसरे से सुंदर है, जिसमें से दो एक कारण मैं आपको बता रहा हूँ। माता कहीं बताइए, वही तो हम पूछ रहे हैं। तो सर्वप्रथम कहे, अरे बे द्वारपाल हरि के प्रिय दो और जय अरु विजय जान सबको। श्री हरि के दो द्वारपाल थे। द्वारपाल बोले मतलब कि जो गेट पे जो है वो वॉचमैन होते हैं, सुरक्षा गार्ड होते हैं। तो एक बार सनत कुमार चारों भाई प्रभु के पास गए, प्रभु का दर्शन करने के लिए, कुछ अहम मुद्दे पर चर्चा करने के लिए। प्रभु उस समय विश्राम कर रहे थे। द्वारपाल जो जय विजय थे उनसे कहे हमें मिलना है सरकार से। तो जय विजय कहे प्रभु हे ब्राह्मण देवता, अभी प्रभु किसी से मिलने वाले नहीं हैं। तो इनको लगा सनत कुमार, सनंदन कुमार जो है चारों भाइयों को कि जान बूझ के नहीं मिलने दे रहे हैं, तो श्राप दे दिए कि जाकर के असुर हो जाओ। तो वही दोनों भाई, अरे कनक कशिप अरु हाट कलोचन और जगत विदित सुर पति मदमोचन। एक हिरण्यकश्यप बना, हिरण्यकश्यप के रूप में, असुर के रूप में जन्म लिया, एक हिरण्याक्ष के रूप में। दोनों संपूर्ण त्रिलोक को जो है जीत लिए, त्राहिमाम मच गया। यह अधर्म करने वाले, धर्म का हनन करने वाले थे,
तो एक को तो भगवान जो है नरसिंह का रूप धारण करके जो है भक्त प्रहलाद के बुलावे पर जो है उसका काम तमाम किए, और एक का वाराह का रूप धारण करके उसका काम तमाम किए। वह पूरे पृथ्वी को ही ले जा करके समुद्र में डुबो देना चाह रहा था हिरण्याक्ष जो है। तो इस प्रकार से प्रभु हिरण्यकश्यप हिरण्याक्ष के जो है उद्धार के लिए जो है ऐसा किए। फिर लेकिन श्राप 3 जन्म तक का था। तो वही दोनों भाई भय निशाचर जाइत ही महावीर बलवान, कुंभकर्ण रावण सुभट सुर विजय बलवान। फिर दोनों भाई जाकर के जो है कुंभकर्ण रावण हुए त्रेता में, उनके लिए अवतार लिए। अब आगे की कथा सुनिए। अरे कश्यप अदिति तहाँ, अरे एक बार तिन्ह के यहित लागी, और धरे शरीर भगत हित त्यागी। एक बार उनके लिए अवतार ले लिए जो है। और एक बार जलंधर का नाम आप लोग सुने होंगे, माता तुलसी का नाम सुने होंगे। माता तुलसी का असली नाम वृंदा था तुलसी के पहले, और जलंधर उनके पति थे, जलंधर की वो पत्नी थी। यद्यपि जलंधर जो है विष्णु का भक्त था, लेकिन उन सारे देवताओं से द्रोह करता था। तप किया, वरदान पाया। देखिए सारे असुर जो है हेवटिया तनका पंखवा थोड़ा यहाँ घुमा देते हैं, पुठिया हुआ थोड़ा सा घुमा दे। हाँ तनी भरो। हाँ बस। तो जलंधर के पास देखिए असुर जो है तपस्या करते थे एक ही उद्देश्य से कि मृत्यु पर विजय प्राप्त हो जाए, लेकिन मृत्यु पर किसी का विजय होता नहीं, अमर कोई देवताओं के अलावा है नहीं। जलंधर तपस्या किया, उसके पास बल हुआ, और उनकी पत्नी जो वृंदा माता थी जो है, ताकि जब तक वृंदा माता सतीत्व उनका बरकरार रहेगा तब तक जलंधर को कोई मार नहीं पाएगा। अब जलंधर इस वरदान को पा करके जो है आए दिन देवताओं को सताता था, ऋषि मुनियों को सताता था। तो एक बार भगवान श्री हरि छल करके वृंदा माता का जो है सतीत्व भंग किए, तब जलंधर मारा गया। हम कथा को विस्तार में नहीं कर रहे हैं, जलंधर मारा गया। तो एक तब माता वृंदा क्रोधित होकर के श्राप दी कि जिस प्रकार से मेरे साथ तुम छल किए हो, उसी प्रकार से एक बार एक जन्म में एक कल्प में तुम्हारी पत्नी के साथ भी छल होगा। तो रावण छल किया था, छल से हरण किया था। तो एक बार इस कारण से जो है भगवान उनका भी श्राप स्वीकार कर लिए। कहीं कि भोले बाबा कहे कि ऐसे अनेक कल्प तक जो है भगवान का कई बार अनेकों बार अवतार हुआ। फिर कहे कि एक बार की और घटना सुनिए। अरे नारद श्राप दीन एक बारा, और कल्प एक ते ही लगी अवतारा। भोले बाबा माता पार्वती से कहे कि एक बार नारद जी श्राप दे दिए थे श्री हरि को। जैसे कहे नारद जी श्राप दे दिए थे, तैसे माता बिल्कुल चकित हो गई, क्योंकि नारद को माता अपना गुरु मानती थी। क्यों? क्योंकि नारद ही प्रथम बार माता से कहे थे कि जा करके शिव जी के लिए तपस्या करो। जो पहली बार दीक्षा दे वही सबसे पहला और सबसे बड़ा गुरु जो है। और गुरु की महत्ता क्या होती है? गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेव महेश्वर, और गुरु साक्षात परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। जैसे नारद भगवान का नाम माता सुनी तो कहीं आए, अरे कारण कवन श्राप मुनि दीना, और काय अपराध रमापति कीना। यह नहीं कहीं कि नारद जी ऐसा गलती क्यों किए ना, गुरु में गलती कहाँ? जब गुरु ब्रह्मा है, गुरु विष्णु, गुरु महेश। माता जी नारद भगवान में गलती नहीं खोजी, श्री भगवान में गलती खोजी, श्री नारायण में, कि काय अपराध रमापति कीना।
कि कौन सा ऐसा अपराध लक्ष्मीपति कर दिए थे श्री नारायण कि हमारे गुरुदेव श्राप कर दे दिए। यह जो है कथानक, यह कहानी हमको जो है भली भांति सुनाइए। आपकी यह बात सुन करके मुझको अचरज हो रहा है, क्योंकि हमारे गुरुदेव तो ज्ञानी है, प्रभु के भक्त हैं, नारायण के भक्त हैं, विद्वान है, परम तत्व का ज्ञान है, वो काहे ऐसा कर दिए। अर्थात श्री हरि कोई बहुत बड़ा अपराध कर दिए। तो भोले बाबा कहे, अरे कहु राम गुण गान भरद्वाज सादर सुनहु, भव भंजन रघुना तुलसी तजिमान मद। कहे कि अपने सारे मान मद का परित्याग करके प्रभु के इस कथा को सुनिए। कहते हैं कि एक बार नारद जी हिमालय के तलहटी में टहलते घूमते हुए चले गए। यद्यपि नारद जी को श्राप था कि कहीं 5 मिनट से अधिक नहीं रुक सकते हैं। और श्राप क्यों था? महाराज दक्ष प्रजापति के 10 पुत्रों को सन्यास की दीक्षा दे दिए थे नारद जी। तो हमारा समाज भी बड़ा विचित्र है। हम चाहते हैं कि घर घर सन्यासी हो, घर घर जो है भजन करने वाले हों, घर घर क्रांतिकारी हों, लेकिन हे प्रभु हमारे घर में न हो, बगल वाले घर में हो। तो दक्ष प्रजापति के जब 10 पुत्रों को सन्यास की दीक्षा दे दिए नारद जी, तो दक्ष प्रजापति नारद जी को श्राप दे दिए कि जाओ मैं श्राप देता हूँ, कहीं 5 मिनट से अधिक रुक ही नहीं पाओगे, और किसी को सन्यास की दीक्षा देने के लिए लंबे समय तक सत्संग करना पड़ेगा। तो टहलते हुए नारद जी गए हिमालय की तलहटी में। अब वहाँ एक सुंदर स्थान देखे जो है, और उस स्थान को देखने के बाद नारद जी का मन जो है श्री नारायण के चरणों में लग गया, उसमें अनुराग हो गया। और जैसे श्री नारायण के चरणों में अनुराग हुआ, तैसे दक्ष के द्वारा दिया हुआ श्राप जो है चला गया कि 5 मिनट से अधिक नहीं रुक सकते हैं। और वहाँ बैठ करके नारद जी भगवान का भजन करने लगे, और भजन करते करते कब जो है ध्यान मग्न हो गए पता ही नहीं चला। और ऐसा ध्यान मग्न हुए कि उनके तपस्या के द्वारा इंद्र का सिंहासन डगडगाने लगा। अब कामी और लोभी कामुक दुष्ट प्रवृत्ति का इंद्र उसको लगा कि कोई असुर तपस्या कर रहा है और तपस्या करके वरदान प्राप्त करेगा, हमारे स्वर्ग पर आक्रमण करेगा। गुप्तचरों को भेजा जा करके पता लगाओ कि कौन ऐसा असुर तपस्या कर रहा है। गुप्तचर जाते हैं तो देखते हैं नारद जी तपस्या करना करके बताए कि हाँ, अब तक तो असुरों से खतरा था, अब तो नारद जैसे देवर्षि ब्रह्मर्षि से खतरा हो गया, इनको भी स्वर्ग चाहिए। कामदेव को बुलाते हैं, कामदेव को वहाँ पर भेजते हैं कि किसी भी प्रकार से हिमगिर की एक कंदरा में देवर्षि तपस्या करते हैं, देवर्षि तपस्या करते हैं, लेना चाहे वो सिंहासन लक्षण कुछ ऐसे दिखते हैं। तो कहे कि वह वहाँ हिमालय की कंदरा में तपस्या कर रहे हैं नारद भगवान, और लगता है कि मेरा सिंहासन लेना चाह रहे हैं। इसलिए हे कामदेव अपने सहायकों के साथ शीघ्र जाओ और उनकी तपस्या को भंग कर दो। कामदेव कह रहे देवराज अभी यूं गए, यूं उनकी तपस्या हम डिगा करके उनके ध्यान को आ रहे हैं। अब वहाँ गए कामदेव नाना प्रकार का जतन किए, बसंत ऋतु का निर्माण किए, सब कुछ करके हार गए। उनके साथ जितनी अप्सराएं थी सब नाच गाना करके हार गई जो है। अरे सहित सहाय सभित यति मानिहारी मन बैन, कह सिजाय मुनि चरण तबे कह सुखियारत बैन। बहुत कोशिश किया, बहुत कोशिश किया, वापस आने में भी शर्म है, लेकिन अब क्या करे, सारे यत्न कर लिया, लेकिन नारद भगवान का जो है ध्यान भग्न नहीं हुआ। तो भयभीत तो हो करके अपने सहायकों के साथ नारद जी के पैरों में गिर पड़ा। नारद जी का तपस्या उतने समय में पूर्ण हो गया और बड़ा भयभीत रहा कि अभी बाबा जी तुरंत श्राप दे देंगे, लेकिन नारद भगवान श्राप नहीं दिए, उल्टे
कामदेव को संतुष्ट किए, समझाए बुझाए। अरे भयउ न नारद मन कछुरूसा, कही प्रिय वचन काम पर तूसा। कोई क्रोध नहीं नारद भगवान को हुआ, बल्कि सुंदर सुशील वाणी में, संतुष्ट करने वाली वाणी में कामदेव को समझाए, आश्वस्त किए जो है। अब कामदेव वहाँ से नारद भगवान के चरणों में प्रणाम करके, साष्टांग दंडवत करके, नतमस्तक होकर के आया और इंद्र से सारी कहानी कहा जो है। स्वर्ग में बाबा नारद का जो है जय जयकार होने लगा। अब जब वहाँ से नारद जी आए तो पहले स्वर्ग में आए। स्वर्ग में अपना जय जयकार देख करके देखिए, निज कवित्त कहीं लागन नीका, सरस हो अथवा अति फीका। तो कोई भी अपने मुँह मियाँ मीठू बनना जो है, तो नारद भगवान किसको अपनी बड़ाई अच्छी नहीं लगती है, तो नारद जी का स्वर्ग में बड़ाई हो रहा, नारद जी अति प्रसन्न हैं। अब वहाँ से जो है प्रसन्न हो करके निकले जो है, चले गए भोले बाबा के पास। भोले बाबा नारद जी का हाल चाल पूछे, तो हाल चाल बताने के बाद तुरंत नारद जी जो है यह सारी कहानी बता डाले कि ऐसे ऐसे तपस्या में लीन हो गए, कामदेव आए, सारा प्रयत्न करके हार गए, लेकिन तपस्या से मुझे डिगा नहीं पाए, ध्यान मेरा भंग नहीं हुआ। भोले बाबा कहे, हे नारद, मैं आपको समझा रहा हूँ, निवेदन कर रहा हूँ, जो बात हमसे कहे यह भूल करके अपने पिताजी ब्रह्मा जी से और सबसे कहिएगा, लेकिन श्री हरि से कदापि न कहिएगा। यदि कभी श्री हरि से आमना सामना भी हो जाए, अगर वह चर्चा भी करे तो आप कहानी को दूसरी तरफ मोड़ दीजिएगा। अब नारद जी को लगा कि वैसे तो भोले बाबा बड़े दयालु हैं, सत्यम शिवम सुंदरम, यही सत्य है, यही शिव है, यही कल्याणकारी है, लेकिन लगता है कि हमारा कल्याण है और हमारा यश इनको पसंद नहीं आ रहा है, इसीलिए हमसे कह रहे हैं कहीं मत कहिएगा। तो नारद जी को चैन कहाँ, वो तो वहाँ से जब उठे तो सीधे विष्णु जी के पास चले गए जो है। अरे शंभुदीन उपदेश हित नहीं नारद ही सुहान, भरद्वाज कौतुक सुनऊं हरि इच्छा बलवान। भरद्वाज से अकबर जी कहते हैं, हे भरद्वाज जी, यद्यपि भोले बाबा नाना प्रकार से समझाए, लेकिन नारद जी को पसंद नहीं आई बात, क्योंकि हर इच्छा बलवान। आपद ठाठ उठाट है, हरि ठाठ है सो ठाठ। अपने विचार से हम चाहे जो करें, करहि कराम ही भंजय सु, सब वही करने वाले हैं। तो अब नारद जी वहाँ से चले। एक बार कर तलबर बीना और गावत हरि गुण गान प्रवीणा, क्षीर सिंधु गवन यमुनि नाथा और जह बस श्रीनिवास श्रुति माता। श्रीमन नारायण नारायण करते हुए, बीड़ा बजाते हुए नारद भगवान चल दिए क्षीर सागर को। भगवान का स्मरण करते हुए, भगवान तो अंतर्जामी है कि नारद जी किस उद्देश्य से आ रहे हैं, हाक से उठ करके मिले और सुंदर आसन पर बैठाए, हाल चाल पूछे और पूछे, अरे बोल ये भी हसी चराचर राया और बहुत दिनन मुनि कीन उदाया। हंस करके बोले कमलापति रमापति, हे देवर्ष, इतना दिन आप कहाँ रहे, बहुत दिन के बाद आपका आगमन हुआ। अब नारद भगवान को अपनी बात कहने का अवसर मिल गया। कह रहे प्रभु, हम तो यहीं आ रहे थे, लेकिन टहलते हुए चले गए हिमालय पर्वत की तरफ जो है, बढ़िया सा गुफा देखे, सुंदर स्थान देखे, आपके चरणों में अनुराग हो गया, वही भजन करने लगे और ऐसा भजन किए, ऐसा भजन किए, ऐसा ध्यान मग्न हुए कि इंद्र का सिंहासन डगमग डगमग होने लगा। भगवान कुपित होकर बोले, डगमगाज दिग्गज कब डोले। तो इंद्र का सिंहासन जो है डगमग डगमग होने लगा और इंद्र भेजे कामदेव को हमारी तपस्या भंग करने के लिए। कामदेव हमारा कुछ नहीं बिगाड़ पाए, हमारे ऊपर उनका कोई प्रभाव नहीं जो है। तब प्रभु जो है ऊपर से
कोमल भाव से मुस्कुरा करके कहे जो है, अरे सुन मुनि मोह होई मन ताके और ज्ञान विराग हृदय नहीं जाके। अरे आपके मन में मोह होगा? अरे मोह तो उसके मन में होता है कि जिसके हृदय में ज्ञान और वैराग्य नहीं होता है। आप तो ब्रह्मचर्य व्रतधारी हैं, आपको काम की भावना या काम इच्छा कैसे जो है पीड़ित कर पाएगी। नारद जी अपनी बड़ाई सुने तो फूल के जो है गोलगप्पा हो गए, फुलौरी भैल जिया। तो अंदर ही अंदर अहंकार, लेकिन ऊपर से कह रहे हैं, अरे नारद कहूँ सहित अभिमाना और कृपा तुम्हारे सकल भगवाना। ऊपर से तो कहती है ऊपर के मन से कि अरे सरकार सब आपकी कृपा है, लेकिन अंदर ही अंदर अहंकार हो गया। श्री हरि मन ही मन विचार किए कि अभी इनके हृदय में, इनके मन में अहंकार का अंकुर जो है फूट रहा है। बट वृक्ष न हो उसके पहले इसको हम उखाड़ करके नष्ट कर दें जो है, क्योंकि ये हमारे भक्त हैं। और जितने जल्दी इनके अहंकार का जो अंकुरण अंदर हो रहा है वह नष्ट होगा, उतने जल्दी इनका कल्याण होगा जो है। वहाँ से नारद जी चले श्रीमन नारायण नारायण करते हुए। प्रभु अपनी माया किए, क्योंकि जो माया, जिस माया के बस में हम लोग जो है नाचते हैं, जिस माया के बस में हो करके, वह माया श्री हमारे राघवेंद्र सरकार के इशारे पर नाचती है। तो प्रभु इनके मार्ग में एक सुंदर नगर का निर्माण कर दिए। देखिए यही जब विधाता जो है विपरीत होते हैं तो हाथी पर बैठने के बाद भी जो है कुत्ता काट लेता है। जाके मति भ्रम भयो खगेशा और ताके पश्चिम दिनेशा। उसी रास्ते से बार बार नारद जी आए गए, वह नगर कभी इनको नहीं मिला, इस बार मिल गया। यह नहीं समझ पाए कि माया की नगर है, नगर में चले गए। और नगर कैसा, 100 योजन में विस्तारित नगर है। सुंदर सुंदर भवन जो है, बढ़िया बढ़िया अट्टालिकाएं। उस नगर में कोई वृद्ध नहीं, हर कोई युवा है, बालक है, सुंदर, कोई कुरूप नहीं। जो नगर में पेड़ पौधे हैं सबकी पत्तियां हरी हरी। चाहे जो पौधा जिस समय में उसको फलना चाहिए वह ऋतु के मर्यादा का परित्याग करके फल वाले पौधों में फल लग गया और फूल वाले पौधों में फूल लग गया। नदियों में निर्मल जो है जल का प्रवाह हो रहा है, सुंदर हवा चल रही है, जैसे बसंत ऋतु आकर के उन्हीं डेरा डाल दिया हो। और उस नगर के राजा का नाम जो है शीलनिधि था जो है, और उनकी एक कन्या थी जिसका नाम विश्वमोहनी था। अब नारद भगवान ऐसा कौतुक देखे, सुंदर नगर देखे, तो कौतुक बस नारद भी चले गए उस नगर में। अब जैसे राजा को पता चला कि नारद जी आए हैं, तैसे नारद जी को बुलवाए और उनका पूजा किए, सत्कार किए, सिंहासन पर बैठाए। और सिंहासन पर बैठा करके आन दिखाई नारद ही भूपति राजकुमार, कहु नाथ गुण दोष सब यही के ये हृदय विचार। विश्वमोहिनी को बुलाते हैं राजन, और विश्वमोहिनी से कहते हैं कि गुरुदेव के चरणों में प्रणाम करो। और गुरुदेव से कहते हैं कि आप सर्वज्ञ हैं, त्रिकालज्ञ हैं, भूत वर्तमान भविष्य सब कुछ जानते हैं, आपकी गति सर्वत्र है। आप हमारी कन्या का जो है गुण दोष कहिए, भाग्य कहिए जो है। और जैसे नारद भगवान जो है कन्या का हाथ पकड़े देखने के लिए, तो उसकी सुंदरता को देख करके जो है हाथ देखना भूल गए नारद जी। हाथ के बजाय चेहरा देखने लगे, और कम समय में बड़ी देर के लिए, अरे देखी रूप मुनि बिरति बिसारी, और बड़ी बार लगी रहे निहारी। बड़ी देर तक विश्वमोहिनी को देखते रहे। लोग सोचे बाबा जी हाथ क्यों नहीं देख रहे, कुछ बता क्यों नहीं रहे हैं। जब कुछ क्षण बीत गया, जब नारद जी को कहा ये क्या हो रहा है, तो जो हाथ के रेखा में लिखा था उसे नारद जी
जो समझे ढंग से समझ नहीं पाए, और जो समझ पाए भी उल्टा सीधा उसे बताए नहीं, छिपा लिए। अरे लक्षण तासु बिलो की भुलाने, और हृदय हरस नहीं प्रगट बखाने। उसके लक्षण को देख करके सब कुछ अपनी शुद्ध बुद्धि खो दिए, और जो समझ पाए उसको भी बताए नहीं, मन ही मन जो है रख लिए। कहे क्या? अब उसके लक्षण क्या थे? जो यही बरई अमर सोई होई, और समर भूमि ते ही जीतन कोई। से वही सकल चराचर ताही, और बरई शील निधि कन्या जाई। मन ही मन विचार किए, हस्तरेखा में लिखा था कि जिस पुरुष का यह वर्ण करेंगी, जिस राजकुमार का, वह जो है अजर रहेंगे, अमर रहेंगे, युद्ध में कोई उनको जीत नहीं पाएगा, और सारे चर अचर, सारे देवी देवता, सारी सृष्टि उनका पूजा करेगी, उनका भजन करेगी। लेकिन बाबा क्या समझे? बाबा समझे कि इस कन्या से जिसका विवाह होगा उसमें यह गुण आ जाएगा। जबकि हस्तरेखा कह रही थी कि जिसमें यह गुण होगा उससे विवाह होगा, लेकिन बाबा समझे कि जिससे विवाह होगा उसमें यह गुण आ जाएगा। तो इसलिए बाबा जी यह विचार, यह बात जो है शीलनिधि को नहीं बताए, बस इतने कहे, अरे लक्षण सब विचारी उर राखे, और कपट बनाई भूप सन भाखे। सुता सुलक्षण कही नृप पाही, और नारद सोचे चले मन माही। शीलनिधि से कहे कि आपकी कन्या बड़ी गुणवान है, सब सारे लक्षण ही लक्षण है, सारे सुलक्षण है, कोई दुर्गुण नहीं है, सब बढ़िया ही बढ़िया, सब जो है उज्जर है। कैसे पंडित जी लोग कहते हैं कि अरे समय कैसा उज्जर रहेगा, बाढ़ आवे तो उज्जर, और सूखा पड़े तो उज्जर। तो नारद भगवान कहे सब बढ़िया ही बढ़िया है। इतना बता करके वहाँ से चले, मन में बड़ी चिंता क्या? अरे करम जाई सोई जतन विचारी, और जेहि प्रकार मोहि बरय कुमारी। वही जा कर के उपाय करना है कि जिससे यह कुमारी जो है हमारा वरण कर ले। लेकिन अब समस्या क्या? अरे वो तो शीलनिधि की कन्या थी, विश्वमोहिनी थी। नारद बाबा के गले में जयमाल तो कोई आम सामान्य कन्या न डाले, वो बड़ी बड़ी दाढ़ी जो है, इनके पाकल दाढ़ी देख डर लागेला। अब नारद जी बहुत परेशान जो है, तो सोचे कि इस समय कोई हमारी सहायता नहीं करने वाला है, यही अवसर चाहिए परम शोभा रूप विशाल। जो बिलोकरी जय कुमारी तब में लय जयमाल। बढ़िया सुंदरता, सुंदर शरीर चाहिए, बढ़िया व्यक्तित्व चाहिए, बढ़िया आभूषण चाहिए, बढ़िया राजमुकुट चाहिए, तब तो राजकुमारी प्रसन्न होकर के जयमाल डालेंगी। सोचे कि भगवान से बड़ा हमारा कोई हितैषी नहीं, भगवान से जाकर के उनकी सुंदरता, उनकी पर्सनालिटी मांग लेंगे, लेकिन जाते वहाँ देर लगेगा। और कहीं उसके पहले जो है अगर स्वयंवर समाप्त हो गया तो कोई दूसरा लेके चला जाएगा, तब का बरखा जब खुशी सुखानी। इसलिए कहे वहाँ जाएंगे, भगवान के पास जाएंगे नहीं, यहीं बैठ कर के भगवान को बुलाएंगे। अब भगवान का भजन करने लगे जो है, तुरंत प्रभु जो है कृपा निधान कौतुक बस वहीं प्रकट हो गए, कौतुकी भगवान प्रकट हो गए। और प्रभु तो सब कुछ जान रहे हैं, मुस्कुरा करके कहे, अरे देवर्षि, अभी तो हमारे पास से आपका आना हुआ, ऐसा कौन सा असमंजस, कौन सी जल्दी, कौन सी इमरजेंसी की फिर बुला लिए। कह रहे प्रभु ने पूछिए, अगर इमरजेंसी न होती तो स्वयं हम क्षीर सागर तक आते जो है। बताए सारी कथानक प्रभु ऐसे ऐसे है। अब तक अपने हाथ से रोटी बनाते बनाते हर बार हाथ जल जाता है, यदि आपकी कृपा हो जाए तो हमें भी बनी बनाई रोटी मिल जाए। तो बोलो सच्चिदानंद भगवान की
यह सब प्रभु की लीला है। नारद भगवान जैसा ज्ञानी रोटी के लिए परेशान जो है, तो कहे प्रभु ठीक है, चाहिए क्या? तो कहे अपनी सुंदरता दे दीजिए। प्रभु मन ही मन विचार किए जो है कि यदि कोई रोगी कुपथ्य मांगे, शुगर का मरीज जो है आपसे कहे हमको बढ़िया बढ़िया छेना दो, आप नहीं देंगे न? तो भगवान है, कहे कदापि नहीं। अच्छा, नारद जी कहते कहते कह भी डाले, यही विधि होई नाथ हित मोरा, और करहु सुबेगी दास मैं तोरा। एक बार तो कहे कि मोरे हित हरि अब नहीं कहूँ, यही अवसर सहाय जो हो, आप ही सहायता करेंगे। लेकिन बाद में कह दिए कि जय विधि होई नाथ हित मोरा। प्रभु को अवसर मिल गया जो है कौतुक दिखाने का। तो प्रभु कहे जो है कि अरे यही विधित तुम्हार मय ठयऊ, कही असयंतरहित प्रभु भयऊ, कुपथ माँ गुरुज व्याकुल रोगी, वैदन दे सुनहु मुन जोगी। प्रभु कहे हे देवर्ष, यदि व्याकुल रोगी कुपथ्य मांगे तो वैद्य उनको नहीं देते हैं, इसी प्रकार से मैं आपका हित करूँगा जो है। ऐसा कह करके प्रभु अंतर ध्यान हो गए। नारद जी मोह से भ्रमित होने के कारण जो है प्रभु के गूढ़ रचना को नहीं समझ पाए जो है। अब नारद जी को लगा कि प्रभु से उनकी सुंदरता ही मांग लिए, उनका रूप मांग लिए, तो उनका रूप मिल गया। अब नारद जी वहाँ स्वयंवर में गए। वहाँ नारद का 3 रूप है। आम लोग नारद जी को नारद जान करके प्रणाम कर रहे हैं। नारद कौन ऋषिवर कौन देवर्ष? जो उसी सभा में शंकर जी के 2 गण थे जो है, और विश्व मोहनी नारद जी को बंदर के रूप में देख रहे हैं। और नारद जी स्वयं को उनको जब ऐसे जो है चेहरे पर हाथ फिरा रहे हैं, बाल वोल लग रहा है मुलायम मुलायम, तो नारद जी को लग रहा है कि साक्षात श्री हरि हम ही हैं। तो नारद जी विचार किए कि श्री हरि की सुंदरता मिली गई है, क्या करने के लिए बीच में बैठे हैं? आखिर समय बर्बाद करने से क्या फ़ायदा? सब कुछ जो है हम मैनेज कर लेंगे, समय नहीं मैनेज होगा। जो क्षण बीत जा रहा है वह फिर नहीं आएगा। तो नारद जी पहली लाइन के पहली कुर्सी पर जा कर के बैठे कि जैसे विश्व मोहिनी आवे गले में जयमाल डाले, चट्ट मंगनी पट्ट बिहार जो है लेकर के ब्रह्मपुरी को चले हम जो है। अब विश्व मोहिनी आई, जैसे नारद जी को बानर के रूप में देखी, वो तो जल भून गई जो है। अब नारद जी कुर्सी पर कुर्सी बदल रहे हैं, लाइन पर लाइन बदल रहे हैं। अरे जय दिशि नारद बैठे फूली, और तही दिशि कुंवरी बिलोकिन भूली। जिस भी दिशा में नारद जी अहंकार के साथ बैठे हैं उस दिशा में राजकुमारी देख नहीं रही है। और श्री हर के शंकर जी के गण जो है उल्टा पलटा मजाक भी कर रहे हैं, लेकिन माया से ग्रसित होने के कारण, माया सवार होने के कारण नारद जी कुछ समझ नहीं पा रहे हैं। इतने में ठीक ठीक वहाँ जो है श्री हरि आ गए जो है। श्री हरि वहाँ आए। अरे धरि नृप तनुत है गयऊ नृप, अरे धरि नृप तनुत है गयऊ कृपाला, और कुंवरी हरसि में लेऊ जयमाला। नारायण राजकुमार का रूप धारण करके वहाँ गए समाज में, और नारायण को देखते ही, राजकुमार को देखते ही विश्वमोहिनी प्रसन्नता पूर्वक उनके गले में जयमाल डाल दी। तो उनके गले में जब जयमाल डाल गई तो अरे दुल्हन लय गए लक्ष्य निवासा, और नृप समाज सब भयउ निराशा। विश्वमोहिनी को लेकर के नारायण जो है लक्ष्मी निवास को चले गए, वैकुंठ धाम को चले गए, क्षीर सागर को चले गए। सारे राजा उदास हो गए। तो सारे राजा तो उदास ही हुए, लेकिन नारद जी के हाथ समझिए कि नारद जी का हाल उस व्यापारी की तरह से हो गया कि
मणि को गठरी में गठियाए हुए हो और गांठ छूट जाए, धीरे धीरे सारी मणि गिर जाए जो है। अब नारद जी बहुत जो है परेशान रहे, बहुत दुखी हुए जो है। तब तब हर गण बोले मुस्काई और निज मुख मुकुर बिलो कहूँ जाई। हे बाबा जी, जा करके दर्पण में अपना मुखड़ा देखिए जरा सा। इतना कह करके वो दोनों भागे। अब बाबा जी जैसे जो है गए जल में, प्रतिबिंब अपना देखे तो अपना बानरी रूप देख करके एकदम क्रोधित हो गए। तो सबसे पहले उन दोनों को श्राप दिए जो बार बार मजाक कर रहे थे बाबा जी का। हो निशाचर जाई तुम्हें कपटिए पापी दो, हंसऊ हमें सोलो फल बहुरी हंसऊ मुनि को। मुझे हंसे उसका फल ले लीजिए, फिर जीवन में किसी ब्राह्मण किसी ऋषि मुनि को मत हंसिएगा। फिर गए अपना स्वरूप देखे, फिर भी क्रोध नहीं गया। वहां से गए कि चले कि अब चल रहे हैं सीधे नारायण को श्राप देंगे जो है। चले एकदम आतुर हो करके कि चल रहे हैं क्षीर सागर को, लक्ष्मी निवास को। लेकिन बीच रास्ते में नारायण मिल गए जो है, साथ में लक्ष्मी जी भी है और वह विश्वमोहनी भी है। अरे बोल ये मधुर बचन सुर साई और मुनि कह चले विकल की अनाई। हे मुनिवर, कहाँ आप बहुत व्याकुल हो करके चल रहे हैं। जैसे लक्ष्मीपति ऐसा कहे तैसे नारद जी बिल्कुल जल भुन गए। बहुत उल्टा पलटा कहे श्री हरि को जो है, जो नहीं कहना चाहिए वह भी कह दिए जो है। फिर अंत में कहे जो है कि अरे बंच मोही जवन धर देहा और सोई तनु धरहूँ श्राप ममया। जो आज यह राजकुमार का शरीर धारण करके हमको ठग लिए हो, मेरा श्राप है कि यही शरीर फिर धारण करो एक बार। और जो बानर का स्वरूप आप हमको दिए हो, यही बानर आपकी सहायता करेंगे। और जैसे मैं एक स्त्री के एक पत्नी के लिए बिलख रहा हूँ, रो रहा हूँ, वैसे आप भी दर दर भटकिएगा। प्रभु नारद भगवान के श्राप को जो है शिरोधार किए और अपनी माया की प्रबलता को खींच लिए। जैसे माया की प्रबलता खींचे तैसे न तो वहाँ पे वो राजकुमारी हैं और न लक्ष्मी जी हैं। नारद भगवान का जब माया समाप्त हुआ तो श्री हरि के चरणों में गिर पड़े और कहे अरे मृषा हो मम श्राप कृपाला मम इच्छा कह दीन दयाला। हे प्रभु, मेरा श्राप झूठा हो जाए यही मेरी इच्छा है। मैंने आपको बहुत ज़्यादा दुर्वचन कह दिया। कहे कि मेरा श्राप ऐसा कुछ कीजिए कि समाप्त हो जाए। मैंने आपको श्राप दिया, बहुत बड़ा अपराध किया। प्रभु कहे आप श्राप दिए नहीं, ऐसा हमको आगे लीला करना इसलिए आपसे श्राप लिए। तो नारद भगवान कहे प्रभु एक मैं ही था, श्राप हमसे आप किसी और से ले लिए होते। कहें कि आप हमारे भक्त हैं, आप पर मुझे पूरा पूरा विश्वास था जो है, इसलिए भक्त जान करके आपसे लिए। नारद जी कहे वो तो सब ठीक है, लेकिन ये बताइए कि मैंने आपको इतना सब गलत मैंने उल्टा पलटा बोला जो है, दुर्वचन कहा, मेरे मन को संतोष कैसे आएगा। तो प्रभु कहे जो है कि जा करके शंकर भगवान के नाम का जाप कीजिए। क्यों? अरे कौन है शिव समान प्रिय मोरे अवस परतीत तजहु जनि भोरे। शंकर के लिए के जैसा कोई मेरे लिए प्रिय नहीं है, जाकर के उनका भजन करो। तो हालांकि कहे तो जाकर के शंकर का भजन करो, लेकिन नारद जी वहाँ से श्रीमन नारायण नारायण करते हुए चले गए जो है। तो यह कथा भगवान जो है भोले बाबा माता पार्वती को सुनाए जो है कि इनके श्राप के कारण, नारद भगवान के श्राप के कारण एक कल्प में प्रभु को
श्री राम के रूप में अवतार लेना पड़ा। तो एक बार बोलो प्रभु श्री रामचंद्र की जय। फिर कहे कि दूसरे कल्प की कथा सुनिए जो है। अरे अपर है तू सुनु शैल कुमारी और कहूँ विचित्र कथा विस्तारी। कहे कि दूसरे कल्प की कथा सुनिए, जो दूसरा जो कथा है कि कैसे प्रभु जो है कहे कि स्वयं भूव मनु अरु सतरूपा और जिनत भई नर सृष्ट अनुपा। स्वयंभू जहाँ से सृष्टि की रचना हुई, आदि पुरुष मनु अवादि माता सतरूपा जिनसे सृष्टि की रचना हुई। यह दोनों सतयुग में बहुत जन्म बहुत कल्प तक राज किए, बहुत दिनों तक बहुत वर्षों तक जो है राज किए। लेकिन राज करते करते जो है एक बार इनके मन में विचार आया, हो इन विषय विराग भवन बसत बा चौथपन हृदय बहुत दुख लाग जन्म व्यर्थ हरि भगत बिनु। तो महाराज मन को और शत्रुपा के मन में विचार आया कि चौथापन आ गया, लेकिन हृदय में वैराग्य नहीं आया, भगवान के चरणों में अनुराग नहीं आया, और बिना प्रभु के चरणों के अनुराग के सब कुछ व्यर्थ है, जीवन व्यर्थ है। तो राजपाट अपने बड़े पुत्र को दिए। यद्यपि पुत्र कहे नहीं पिताजी अभी हमें राज नहीं चाहिए, लेकिन परबस राज सुतहि तब दीना और नारी समेत गवन प्रभु कीना। जबरदस्ती राज दे दिए और महारानी शत्रुपा के साथ जंगल में चले गए। जंगल में कहाँ गए? इसी उत्तर प्रदेश के सीतापुर जनपद में नैमिषारण्य है, नैमिषारण्य गए। वहाँ जब वहाँ गए तो वहाँ जितने ऋषि मुनि थे सब यह जान करके कि धर्म धुरंधर नृप आए हैं, सब इनका आवा भगत किए, अगवानी किए, सत्कार किए, सारा तीर्थ करवाए, सारे उत्तम नदियों में पवित्र नदियों में स्नान करवाए, सबके साथ रहने लगे और भगवान के दर्शन के लिए प्रार्थना करने लगे। जो है प्रार्थना कैसे किए? शाक खा करके, फल खा करके, कंदमूल फल खा करके कि भगवान का दर्शन होगा। जो है जैसे जैसे प्रार्थना कर रहे ऐसे ऐसे इनके मन की इच्छा बढ़ती जा रही है। पहले तो तपस्या शुरू किए कि भगवान का दर्शन हो जाए, बाद में ऐसा मन में जो अभिलाषा बढ़ी कि दर्शन तो होगा ही, भगवान यदि आएंगे तो भगवान से वरदान भी मांगेंगे। वरदान क्या मांगेंगे? कि आपके जैसा पुत्र चाहिए। तो बार बार इनकी जब तपस्या कर रहे हैं तो ब्रह्मा विष्णु महेश इनके पास आते हैं, आकाशवाणी होती है, हे राजन वर मांगो, हे राजन वर मांगो। लेकिन परम धीर बुद्धि राजा जो है और रानी टस से मस नहीं हुए। जो है अरे मांगहु बर बहु भांति लोभाए और परम धीर नहीं चले चलाए। बार बार लोग वरदान को जो है लालच दे रहे हैं, लेकिन टस से मस नहीं हो रहे हैं। तब जब प्रभु को लगा, नारायण को लगा कि बिना हमारे जो है यह मानने वाले नहीं हैं, तब मागु मागु बर भय न भवानी परम गंभीर कृपा मित सानी मृतक जियावन गिरा सुहाई श्रवण रंध्र होई उर जब आई। आकाशवाणी होती है, आवाज़ तो बहुत तेज है, गंभीर है, लेकिन बहुत मीठी है, और इतनी मीठी है मृतक जियावन गिरा सुहाई, अमृत के समान वाणी कि उस वाणी को जिसके कान में जाए तो मुर्दा भी जिंदा हो जाए। और जब यह आकाशवाणी राजा और रानी के कान में गया तो हष्ट पुष्ट तन भय सुहाए और मानहु अब ही भवन ते आए। तुरंत हष्ट पुष्ट हो गए और ऐसा लगा कि तपस्या नहीं किए हैं, अभी अभी आ गए हैं। इसीलिए जब भजन का अवसर मिले जो है
तो भजन कर ही लेना चाहिए जो है, भजन को टालना नहीं चाहिए। अब वहाँ से आकाशवाणी होती है कि जो वर मांगना हो वह मांग लो जो है। तो ये कहते हैं कि अरे जव अनाथ हित हम परने हूँ, अब तव प्रसन्न होई यह वर देहु। हे नाथों के नाथ, हे नाथों के नाथ, यदि आप हम पर प्रसन्न हैं तो यह वरदान दीजिए। कौन सा वरदान? जो स्वरूप बस शिव मन माही, और जेहि कारण मुनि जतन कराई। कि जो स्वरूप बाल स्वरूप शिव जी के हृदय में विराजमान है, जिस स्वरूप के लिए ऋषि मुनि जतन करते हैं, तपस्या करते हैं, जो स्वरूप कागभुसुंड के मानस में भ्रमण करता है, विचरण करता है, उसी स्वरूप में आप हमको दर्शन दे दीजिए। वही स्वरूप हम देखना चाहते हैं। तो राजा रानी के ऐसे प्रेम युक्त वचन को सुन करके करुणा निधान प्रकट होते हैं। प्रकट कैसे होते हैं? बाल स्वरूप में बुलाए, लेकिन बाल स्वरूप में नहीं प्रकट होते हैं, विराट स्वरूप में प्रकट होते हैं। चार भुजाधारी प्रकट होते हैं, अस्त्र शस्त्रों के साथ प्रकट होते हैं। जो जो नारायण के आभूषण हैं, सब आभूषण के साथ प्रकट होते हैं। क्यों? क्योंकि प्रभु आए हैं वरदान देने के लिए। प्रभु के मन में था कि बालक के रूप में मैं प्रकट होऊंगा तो हमारे भक्त हैं कुछ मांगने में संकोच करेंगे। छोटे से बालक से हम क्या मांग सकते हैं? कुछ संकोच, बच्ची बच्चा है, जाने दीजिए। इसलिए प्रभु नारायण के रूप में प्रकट हुए जो है। और प्रभु की सुंदरता के बारे में, प्रभु की सुंदरता अद्वितीय है। करोड़ों कामदेव की सुंदरता को प्रभु के सुंदरता में मिला दी, करोड़ों कामदेव की सुंदरता को एक साथ मिला दिया जाए तो प्रभु के रूप और शोभा के आगे फेल हो जाएगा। इसलिए उस सुंदरता का वर्णन यहाँ हम नहीं कर रहे हैं। अरे छवि समुद्र हरि रूप बिलोकी, एकटक रहे नयन पटरो की। जैसे प्रभु प्रकट हुए चतुर्भुजाधारी रूप में, नारायण के रूप में, तो उनके सुंदरता के समुद्र सुंदरता को देख करके राजा रानी एकटक देखते ही रह गए जो है। उस सुंदर स्वरूप को देख करके राजा रानी मन शत्रुपा जो है तृप्त नहीं हो रहे हैं, प्यासे ही प्यासे हैं। हरस विवश तन दशा भुलानी, और परे दंड युवे गही पद पानी। पहले तो देख करके बिल्कुल प्रसन्न हो गए, भूल ही गए कि कौन मेरे सामने है। जब याद आया तो राजा रानी दोनों साष्टांग दंडवत किए। राघव सरकार अपने हाथ से, कमल हस्त से स्पर्श किए सिर पे जो है, और उठाए जो है, लेकिन उठना नहीं चाह रहे हैं सरकार के चरणों में से जो है। बार बार प्रभु कहते हैं, बोले कृपा निधान पुनि, अति प्रसन्न मोहि जान, मागहु बर जोई भाव मन, महादानी अनुमान। मुझे एकदम प्रसन्न जानो और बहुत बड़ा दानी जानो, महादानी जानो। मेरे लिए कुछ अदेय नहीं है देने के लिए, जो चाहो वह वरदान मांग लो। तो महाराज मनु कहते हैं कि मेरे मन में प्रभु एक लालसा है। अरे एक लालसा बड़उर माही, और सुगम यगम कही जात सुनाही। हे प्रभु मेरे मन में एक ही इच्छा है, अब सुगम है कि अगम है मुझसे कहा नहीं जाता। हाँ, आपके लिए देने में सुगम है, लेकिन मेरे मांगने में अगम है। जैसे किसी दरिद्र को यदि जो है कल्प वृक्ष के नीचे खड़ा कर दिया जाए तो बहुत ज़्यादा धन नहीं मांग पाएगा, वह सीमित ही मांगेगा। और किसी धनाढ्य को खड़ा कर दो तो बहुत कुछ मांग लेगा। इसलिए कहे कि आप तो महादानी हैं, दानी शिरोमणि हैं, फिर भी मैं अपनी गरीबी के कारण मांगने में सचा रहा हूँ। अरे सो तुम जानहु अंतरयामी, और पूरवहु मोर मनोरथ स्वामी। कि आप तो सबके मन की बात को जानते हैं, तो वैसे पूरा कर दीजिए। फिर भी जो है
आपके लिए कुछ अधेय नहीं है जो है। दान शिरोमणि कृपा निधि नाथ कहूँ सती भाव, चाहूँ तुम्हें समान सुत प्रभु सन कवन दुराव। आप कही रहे हैं तो हम भी जानते हैं कि आप दानी शिरोमणि है, महादानी है, और आपसे दुराव क्या करना है। आपके ही जैसा मैं पुत्र चाहता हूँ। प्रभु एकदम प्रसन्न हो गए कि इनके महाराज मनु शत्रुपा के प्रेम को देख करके प्रभु एकदम प्रसन्न हुए। देखी प्रीति सुनी बचन यमोले, और एवं मस्तु करुणा निधि बोले कि ऐसा ही होगा, ऐसा ही होगा। फिर माता शत्रुपा से कहे कि देवी अब आपको जो अच्छा लगे मांग लीजिए। माता कहीं कि हमें क्या अच्छा लगना है, यदि आप महाराज के यहाँ बालक के रूप में पैदा होंगे। देखिए महाराज की रानी है, वह भी विद्वान है, चतुर है, दिमाग लगा दी कि यदि महाराज के यहाँ आप प्रकट होंगे, पैदा होंगे, तो महाराज तो आपका दर्शन 9 महीने बाद अनुभूति पाएंगे। आप तो 9 महीना पहले मेरे गर्भ में आ जाएंगे। कितनी बड़ी चतुराई रानी की रही कि इसी बहाने अगले जन्म में फिर राजा के साथ मेरा वो हो जो है विवाह हो, यही मेरे पति मन बने। और का करने के लिए हम अलग से वरदान मांगे हैं, उसी वरदान में खुद को साध ली जो है। कहीं कि अरे जो वरुनाथ चतुर नृप मागा, और सोई कृपाल मोहि अति प्रिय लागा।